आप सभी माताओं बहनों को संकट चौथ व्रत तिल चौथ व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। यह व्रत आपके जीवन में खुशियां लाए, यही मेरी प्रार्थना है। आइए जानते हैं कैसे चंद्रमा का पूजन करें, चंद्रमा कितने बजे दिखाई देंगे, सरल विधि से आप संकट चौथ व्रत कैसे कर सकते हैं। छोटा सा हवन जो कि माघ महीने में बहुत शुभ माना जाता है। इस दिन तिल चटकाने से रोग दोष कष्ट संकट पीड़ाओं का निदान होता है। आइए संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में है, आप अंत तक बने रहिएगा। जैसे कि इस बार मंगलवार 6 जनवरी को तिलकुटा संकट चौथ जो कि अलग अलग नामों से जाने जाने वाला महाव्रत है, आपको इस साल करना है। और साथ के साथ इस व्रत में सरल विधि से गणेश जी महाराज की पूजा होती है। आपके घर के मंदिर में जो भी गणपति गजानन विराजित हैं, या आप सुपारी पर मौली लपेट कर भी गणेश जी को स्थापित कर सकते हैं। ओम श्री गणेशाय नमः या आप गणेश जी का कोई भी मंत्र बोलें और साथ ही पूजा में पूर्व या उत्तर दिशा की ओर अपना मुख करें। आप गणेश जी महाराज को स्थापित करें, साथ ही दीप देवता स्थापित करें, क्योंकि हम जब पूजा करते हैं तो दीप देवता हमारी पूजा के साक्षी होते हैं। स्नान का भाव करते हुए जल का छींटा गणेश जी को समर्पित करें। स्नान का भाव हो गया। दाहिने हाथ में दीप प्रज्वलित करने के बाद आप थोड़ा तिल और पुष्प लीजिए और अपना नाम गोत्र बोलकर कहें कि हे गणेश जी महाराज, हे चौथ माता जो कि माँ पार्वती की स्वरूपा हैं, हे महादेव, आज संकट चौथ व्रत मैं करने जा रही हूँ। इस व्रत को आप स्वीकार करें और मेरे सभी देवी देवताओं, आपका पूजा में स्वागत है। मेरी पूजा को पूर्ण कर कर इसका सुंदर परिणाम मुझे दीजिए। ऐसी प्रार्थना कर कर संकल्प ली हुई वस्तु को भगवान जी के श्री चरणों में छोड़ दीजिए। अब आप सभी इस दिन जरूर से हाथों में मेहंदी और सुंदर लाल पीले रंग के कपड़ों का चयन करें और ओम श्री गणेशाय नमः कहते हुए आप चंदन गणेश जी को लगाएं। और साथ के साथ आप इस पूजा में तिल का प्रयोग ज़्यादा से ज़्यादा करें। जैसे कि दीपक जो प्रज्वलित कर रहे हैं उसमें थोड़ा तिल का तेल या तिल जरूर डालें। जैसा कहा जाता है, तिल जितने इस दिन प्रयोग में लिए जाते हैं या तिल जितने चटकाए जाते हैं उतने तिल तिल करके रोगों का नाश होता है। वस्त्रूपी कलावा ओम वस्त्रम समर्पयामि, ओम दुर्वा समर्पयामि, ऐसा कहते हुए सभी चीज़ें एक एक करके ओम पुष्पम समर्पयामि कहते हुए लाल पीले फूल समर्पित करें। इस दिन आप सभी दीपक पर भी रोली चंदन समर्पित करें और दुर्वा जैसे जमीन पर उगता है ना, उसी तरह से गणेश जी को समर्पित करें। मैंने जो है आप सभी 11, 21 या 5 इस तरह से गणेश जी महाराज को समर्पित करने के लिए दुर्वा की माला भी बना सकते हैं और गणेश जी को इस तरह से दुर्वा भी समर्पित करें। ठीक है, विधि विधान से सरल सी पूजा करें। यज्ञोपवीत जनेऊ जिसे कहा जाता है वह भी आपने देखा होगा, इत्र लगाकर मैंने गणेश जी को समर्पित किया। कहीं कहीं पर सामूहिक रूप से यह पूजा की जाती है, पंडित जी आते हैं वही कथा सुनाते हैं, परंतु कई माताएं बहनें सरल विधि से स्वयं ही पूजा करती हैं। जल का लोटा जिसमें आप काले तिल रखें और जल के लोटे में तिलक लगाकर मौली बांधकर गणेश जी के सामने रखें। इसी से आप सूर्य भगवान और चंद्र देवता को, जब शाम को चंद्र देवता दिखाई दें तो जल चढ़ाइए। इस दिन चतुर्थी है, 4 तरह के फल संभव हो तो चढ़ाने का प्रयत्न करें, नहीं तो कोई दिक्कत की बात नहीं। तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, ऐसा कहते हुए जो फल आपके पास है मौसमी गणेश जी को समर्पित करें। कहा जाता है ना, पान चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा, लड्डुअन का भोग लगे संत करे सेवा। आप सभी को कोशिश करना है, कहीं से आप पान का पत्ता मिल जाए तो उत्तम है, नहीं तो जैसा भी आपके पास शुभ पत्ता है अपनी मनोकामना कहकर लौंग इलायची पान के पत्ते में रखें और साथ ही सुपारी यह रखकर गणेश जी को जरूर भोग लगाएं। बहुत शुभ माना जाता है और इससे गणेश जी प्रसन्न होते हैं। पूजा में रही कमी के लिए कुछ दक्षिणा यहाँ रखें, बाद में इसे दान दे दीजिए या गौ माता को आप चारे के रूप में खिला सकते हैं। इस दिन तिल कूटा बना जाता है, तिल और गुड़ को कूट कर उससे लड्डू बनाए जाते हैं, या तिल के लड्डू बाजार में मिल जाते हैं, या कहीं कहीं पर आटा और तिल को भूनकर उसमें गुड़ मिलाकर तिल का भोग भगवान जी को बनाया जाता है। तो तिल की बहुत महत्वता है। भले ही हवन रूप में तिल का प्रयोग करें, प्रसाद रूप में करें, दीपक में तिल डालें और जो जल का लोटा रखे उस पर भी तिल जरूर जरूर से डालें। भोग प्रसाद जरूर समर्पित करें। ध्यान रहे गणेश जी को तुलसी समर्पित नहीं की जाती। अब हम सभी अपने दाहिने हाथ में थोड़ा तिल और पुष्प लेकर संकट चौथ व्रत की कथा सुनेंगे। मैं चैनल पर इस वीडियो को जल्द ही अपलोड करूंगी, तो आप गणेश जी की चौथ माता की कथा सुने और जो तिल हैं उन्हें जल के लोटे में डालकर
कहीं कहीं पर यह कथा सुबह 11 बजे के आसपास सुनी जाती है, कहीं पर शाम को 4 बजे, या कहीं पर शाम को जब चंद्र देवता दिखाई देने लग जाते हैं ना, उस समय यह पूजा की जाती है। आप अपने क्षेत्र अनुसार यह पूजा कर सकते हैं। ठीक है, सरल विधि रहती है, कठिन नहीं है। साथ के साथ इस दिन, जैसे कि माघ का महीना है, दान की महत्वता है। भले ही एक ब्लाउज पीस लीजिए, या कम ज़्यादा चूड़ी, बिंदी, महावर, बिछिया, जो आपसे प्रबंध हो जाए, साड़ी के साथ या सुंदर ब्लाउज के साथ या सामान्य सुहाग की सामग्री, कुछ दक्षिणा रखकर यहाँ पर आप जरूर रख दीजिएगा। यह कार्य सबसे उत्तम माना जाता है। भाग सुहाग के जो व्रत होते हैं ना, उनमें दान की महत्वता है। बाद में ये आप जो सुहाग सामग्री है, आप इसे थोड़ा अपने प्रयोग में लेकर पंडिताइन को या ब्राह्मण देवता को, या जो है अपनी जेठानी को, या अपनी सास को, नंद को आप दे सकते हैं। आप अपने संगी सहेली को भी दे सकते हैं, लाभ तो होता ही है। इस तरह से यह सरल पूजा की जाती है। ठीक है जी, आप कम ज़्यादा अपने अनुसार कर सकते हैं। कोई प्रश्न हो आप पूछें, आपका अपना चैनल है। जैसा मैंने आपको बताया, इस दिन तिल का हवन बहुत शुभ माना जाता है। चतुर्थी है, संभव हो तो करें, नहीं तो आप हवन वाले पार्ट को स्किप कर सकते हैं। सरल विधि से आपने देखा होगा, मैंने गोबर का कंडा सुलगाया है, उसमें थोड़ा घी डालकर अग्नि प्रज्वलित कर ली है। आप भी इसी तरह से अग्नि प्रज्वलित कर लीजिएगा। अब सबसे पहली आहुति आपको गणेश जी के नाम की, ओम श्री गणेशाय नमः कहते हुए तिल और घी मैंने मिलाया है। सबसे पहले गणेश जी के नाम की आहुति देंगे, फिर माता दुर्गा, जो कि माँ चौथ भवानी का ही स्वरूप है, उनके नाम की दूसरी आहुति, तीसरी आहुति महादेव के नाम की देंगे, और उसके बाद जो आहुति हम देंगे वह सूर्य नारायण भगवान की, और पांचवी आहुति हम देंगे श्री नारायण के नाम की। तो पंच देवी देवता इसमें आ जाते हैं, गणेश जी महाराज भी, माता दुर्गा भी, श्री नारायण भी, और महादेव भी, और सूर्य भगवान की। पंच देवी देवताओं के नाम से 5 आहुति दी जाती हैं। उसके बाद आप सभी 5 आहुति तिल की दे दीजिएगा, जिसमें आप हनुमान जी का ध्यान कर सकते हैं। आप साथ के साथ अपने पितरों का ध्यान कर सकते हैं। ओम श्री पितृदेवाय नमः, ओम घृणी सूर्याय नमः, ओम श्री नारायणाय नमः, हर हर आप ओम नमः शिवाय ऐसा कहते हुए, पितृदेवाय नमो नमः, ओम हनुमते नमः ऐसा कहते हुए सभी इष्ट पितृ देवी देवताओं के ध्यान से, और साथ के साथ आप सभी नवग्रहों के नाम से आहुति देकर कुल जो है 11 आहुति इस हवन में दे दीजिएगा। ठीक है, और एक जो है आपने जो भोग प्रसाद समर्पित किया है, उसकी भी आहुति, कुल मिलाकर 11 आहुति घी और तिल की आप इसमें अग्नि में सुलगा कर दे दीजिए। इससे बहुत सुंदर परिणाम मिलते हैं, घर में शुद्धि बनी रहती है, और हवन अग्यारी भी जिसे कहा जाता है, बहुत शुभ माना जाता है माघ के महीने में तिल चटकाना और तिल से हवन करना। तो इस तरह से आप सरल विधि से हवन कर लीजिए। अब हमारी पूजा पूर्णता की ओर है। एक दूसरा दीपक जिसमें कपूर आपको रखना है, और कपूर से या दूसरे दीपक से आप जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जकी पार्वती पिता महादेवा, ये वाली आरती गाकर आप गणेश जी की विधि विधान से पूजा कर लीजिए। अब आप सभी को जैसे कि दीपक से भगवान की आरती कर ली, उसके बाद दीपक को भगवान जी को दिखाना है 3 बार। एक बार जल का लोटा लेकर 3 बार घुमाना है और जमीन पर उसे छोड़ देना है। इसे जल शीतलीकरण के रूप में कहा जाता है। इस तरह से आपको यह सरल विधि से पूजा करनी है। पूजा में रही कमी के लिए आप क्षमा प्रार्थी हो जाइएगा। अब जब पूजा हो जाए तो 15 मिनट बाद इस पूजा सामग्री में से प्रसाद आप हटाकर अपने लिए तिलकुटा खाकर ही शाम को व्रत खोला जाता है। तिल का प्रसाद और सभी को वितरित कर दीजिएगा, और साथ के साथ जो पूजा चौकी है उसे दूसरे दिन हटाइएगा। जो इसमें दक्षिणा है पंडिताइन को या गौ माता या गौ के जहाँ चारा इत्यादि होता है वहाँ आप दान में दे सकते हैं। सरल पूजा विधि होती है, कठिन नहीं है। साथ के साथ आप शाम को चंद्र देवता जब दिखाई दे तो जल के लोटे में, जो यहाँ पर जल का लोटा है, एक दीपक ले जाकर आप सभी जो तिल के दाने या गेहूं के दाने लिए हैं उससे आप चंद्र देवता को ओम घृणी सूर्याय नमः, तो सूर्य देवता को अर्घ देने का मंत्र है ओम चंद्र देवाय नमो नमः या ओम सोम सोमाय नमः कहते हुए चंद्र देवता को जल चढ़ाएं, और 5 परिक्रमा चंद्र देवता की करें। चंद्र देवता के निमित्त दीपक लगाएं और तिलकुटे का भोग लगाएं। इस तरह से आप व्रत करें। 9:05 के आसपास चंद्र देवता दिखाई देने लग जाएंगे। उसके बाद तिलकुटा खाकर अपने व्रत को खोल लीजिएगा। साथ के साथ सुबह भी यह पूजा कर सकते हैं। शुभ मुहूर्त इससे पहले भद्राकाल राहुकाल का शुभ समय का चैनल पर वीडियो आ गया है, उसे देखिए। पूरे दिन भर में चाय पानी पिया जा सकता है, फलाहार लिया जा सकता है। कई क्षेत्रों में इसे
निर्जल रूप में किया जाता है। तो इस तरह से आप व्रत करें। आशा है, उम्मीद है वीडियो आपके लिए ज्ञानवर्धक रहा होगा। कोई प्रश्न हो आप पूछ सकते हैं। आपके लिए यह व्रत शुभ हो, मंगलकारी हो, यही मेरी प्रार्थना है। व्रत के दिन झूठ छल कपट से दूर रहें, दान पुण्य जरूर करें। गणेश जी की कृपा होगी। राधे राधे।